जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो पे हम लोग करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का आपका जो सेक्शन बी है, आपका राइटिंग सेक्शन, यानी कि टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन आपका राइटिंग सेक्शन में पूछा जाता है। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे आर्टिकल राइटिंग और आपका यहाँ पर प्लस लेटर राइटिंग की, ठीक है ना। तो इस एक ही वीडियो के माध्यम से आपका लेटर और आर्टिकल का हम लोग करने वाले हैं पूरा निपटारा। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेटर आपको तैयार करने हैं, इसके अलावा आर्टिकल कौन कौन से तैयार करने हैं, पूरा एकदम सोल्यूशन के साथ यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो पूरा 10-10-20 नंबर का ये वीडियो है, पूरा अंत तक आपको वॉच करना, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, ठीक है। और यहाँ पर मैं इन सभी का आर्टिकल आपको बताऊंगा कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहला देखिए, जो आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल में आता है वो आपका होने वाला है योर एम ऑफ लाइफ। देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। योर एम ऑफ लाइफ करके आएगा, या तो इसी आर्टिकल को पूछ लेता है योर फ्यूचर प्लान, ठीक है ना, यानी कि आपके प्लान क्या है फ्यूचर को लेकर। तो ये उद्देश्य या प्लान एक ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको हम यहाँ पर अभी जानने वाले हैं कैसे आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल होने वाला है पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रदूषण की समस्या को लेकर ये काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है आपका। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की श्रेणी में इसको मैंने रखा है, इसको जरूर आप लोग तैयार करके जाइएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। अगला आर्टिकल आपका यहाँ पर होने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, यानी कि आप खेलों का महत्व के बारे में समझ सकते हैं। और चौथा आपका है वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। और पांचवा आपका जो हेल्थ इज वेल्थ है, इसकी जगह पर आपका एक आर्टिकल आ सकता है डिजिटल इंडिया का, कहेगा। तो डिजिटल इंडिया इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको चलिए जानते हैं किस प्रकार से इन आर्टिकल को आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इनका सोल्यूशन करना। देखिए तो हमारे पास पहला आर्टिकल है डिजिटल इंडिया का। देखिए यहाँ पर इसको मैं बताऊँगा काफ़ी आसान शब्दों में, यहाँ पर आप इसको लिख पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पर भी लेटर को भी देखेंगे। उससे पहले लिखना देखिए, तो डिजिटल इंडिया मतलब आप समझ रहे हैं विकसित भारत, है ना, डिजिटल इंडिया। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए आप बिना हेडिंग के भी लिख सकते हैं, तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। हेडिंग डाल के भी लिखेंगे तब भी आपको नंबर मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड से हमेशा निकाल दीजिएगा कि हेडिंग डालने से नंबर नहीं मिलते, या बिना हेडिंग के लिखें या कैसे लिखें। तो जैसे भी लिखेंगे आपको नंबर मिलेंगे। देखिए डिजिटल इंडिया इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ इज विजन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो डिजिटल इंडिया की बात करें, विकसित भारत एक प्रमुख रूप से कौन सा कार्यक्रम है, तो यहाँ पर बताया गया फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि यह एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है, ठीक है ना। भारत का काफ़ी बड़ा एक कार्यक्रम है, मतलब विकसित भारत करना। बात करें यहाँ पर इसका मेन विजन क्या है, मेन लक्ष्य क्या है इसका, तो ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी, यानी कि जिसका लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त और समाज में बदलना है, मतलब सशक्त समाज में बदलने का इसका एक प्रमुख जो है कारण या रीजन बोल सकते हैं कि भारत को सशक्त समाज में चेंज किया जाए डिजिटल इंडिया के माध्यम से। अब देखिए द इंटेटिव इंक्लूड प्लान्स टू रूरल एरिया विथ हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क, मतलब इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उच्च गति सेवाएं, उच्च गति वाली जैसे कि इंटरनेट सेवाएं, आज के टाइम पर आप बात करें 5G हो गया, है ना, इस प्रकार से ग्रामीण एरिया तक ये जो है पहुंचाई जा रही हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, इट कॉन्सिस्ट ऑफ 3 core components: the development of a secure and stable digital infrastructure, delivering government service digitally and universal digital literacy। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 मुख्य घटक हैं। यहाँ पर consist of 3 are components, मतलब इसमें मुख्य रूप से 3 घटक हैं। The development of a secure and stable digitally infrastructure, delivering the government service digitally and universal digital literacy। तो यहाँ पर इसमें 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं देखिए। एक तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया,
इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा इसका विकास हो गया, है ना। इसका विकास करना, अनेक प्रकार से सरकारी डिजिटल सेवाओं का सार्वभौमिक डिजिटल रूप से विकास या साहित्यिक रूप से विकास, है ना। काफ़ी सारे यहाँ पर इस प्रकार से दिखाया गया है। अब बात करें यहाँ पर इस प्रोग्राम को, देखिए समझिए। द प्रोग्राम वाज लॉन्चड जुलाई 1 2015, यानी कि 1 जुलाई 2015 को इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। यानी कि इस कार्यक्रम की जो शुभारंभ या शुरुआत हुई तो वो 1 जुलाई 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अब चलिए देखिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखना है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन इज नॉट नॉन प्रॉफिट कंपनी सेट बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर बात करें इसका जो शुरुआत तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया, लेकिन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन जो है भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी कंपनी नहीं है। मतलब ये भारत सरकार से मिलकर काम करती है, ऐसा नहीं कि स्वयं खुद ही अकेले कर लेगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ बताया गया यहाँ पर कि ये भारत की ऐसी कोई गैर मतलब कि संवैधानिक कंपनी नहीं है, ये बराबर मिलकर काम करते हैं। देखिए अंडर 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अर्लियर द कंपनी वाज नो फ्रॉम फॉर मीडिया लैब एशिया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मतलब है कि यहाँ पर एक जो कंपनी अधिनियम है जो कि क्या है 2013-8 के तहत, ठीक है ना। पहले कंपनी मीडिया लैब एशिया के लिए जानी जाती थी। नो, यहाँ पर नो मतलब जानना, नो फॉर मीडिया लैब एशिया, है ना, मीडिया एशिया के लिए जानी जाती। इट वाज बीन रिमेन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन September 8 2017। इट इज बोथ इनेबल एंड बेनिफिशियरी टू अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम। तो इसका मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि इसका जो है सितंबर में, है ना, सितंबर यहाँ पर कितना बताया गया, डेट देख सकते हैं, डेट बताई गई है 8 सितंबर 2017। तो 8 सितंबर 2017 को डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन कर दिया गया था। इसका नाम बदल के मतलब इसका नाम बदल के इसको डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाने लगा। यह भारत सरकार की अन्य योजनाओं के तहत, जैसे कि यहाँ पर बात करें कौन कौन सी योजनाएं हो गई, सच ए भारत हेट मेक इन इंडिया। तो ये इंडिया की जो स्कीम है इनका नाम बदल कर यहाँ पर हेट मेक इन इंडिया के लिए सक्षम रूप से लाभकारी दोनों माने गए, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आपको डिजिटल इंडिया में पूरा यहाँ तक लिख देना है, ठीक है ना। नॉलेज कंट्री तक इतना कर सकते हैं अच्छे तरीके से। मतलब कार्यक्रम की दृष्टि से करा, द विजन ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज ट्रांसफॉर्म इन इंडिया इनटू ए डिजिटली एम्पावर्ड नॉलेज कंट्री। मानी कि यहाँ पर कह रहा है कि कार्यक्रम के दृष्टिकोण से भारत को डिजिटल रूप से सशक्त ज्ञान वाले देश में बदलना ही इसका एक प्रमुख उद्देश्य है डिजिटल इंडिया का। तो आपने देखा कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव किया गया है और जिससे कि मेन इसका उद्देश्य है भारत को एक अच्छे मतलब ज्ञान वाले भारत में बदलना। अब देखिए यहाँ पर दूसरा आपका आर्टिकल है एम ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य। इसको मैंने कई बार वीडियो में बताया, इसको आप देख सकते हैं हेडिंग वाइज लिखा गया। जैसे कि यहाँ पर इसकी पहली हेडिंग हो गई इंट्रोडक्शन, आप क्या बनना चाहते हैं, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, आप इसमें पूरा देख सकते हैं। यानी कि बोला गया डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट एम ऑफ लाइफ, यानी कि अनेक प्रकार के लोगों का अलग अलग उद्देश्य होता है। दे हैव ए डिफिकल्ट एम्बिशन इन लाइफ, इट इज क्वाइट नेचुरल। यानी कि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग उद्देश्य के साथ साथ उनका अलग अलग टारगेट भी होता है अनेक प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर दूसरा हेडिंग देख सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वीडियो को रोक कर आप जो है पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हमें करना। अब देखिए इसका दूसरा हेडिंग कैसे बनाएंगे। सेकंड, आप यहाँ पर मैं हेडिंग वाइज बता रहा हूँ कि आप एक बार बिना हेडिंग के भी लिख सकते हैं, तब भी नंबर आपको अच्छे मिल जाते हैं। तो ये देखिए सेकंड हेडिंग है एम्बिशन टू बी ए लॉयर, एक वकील बनना। मान लीजिए आपका उद्देश्य है एक वकील बनना, तो ये एक दूसरा हेडिंग हो गया। इसको देख सकते हैं पूरा यहाँ तक है, इसको लिख देना है ना। तीसरा हेडिंग आपके पास यहाँ पर है रीजन, आप क्यों वकील बनना चाहते हैं, इसका रीजन देंगे, है ना। तो ये इसका एक रीजन है, आई पासेस द गिफ्ट ऑफ गैप, आई एम गुड प्राइज इन स्कूल एंड कॉलेज स्किल, ऐसा हो गया। अब देखिए अगला हेडिंग, चौथा हेडिंग आपके पास यहाँ पर है बेटर यूज ऑफ टैलेंट, अपने नॉलेज का या अपने ज्ञान का बेस्ट तरीके से यूज आप कैसे कर सकते हैं, ये आपने इसमें बताया है। और लास्ट हेडिंग आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं, पांचवी हेडिंग है कंक्लूजन, ठीक है ना। तो इतना आपको यहाँ पर कंक्लूजन लिख देना है, आप इसको देख सकते हैं, एक बार एक नज़र में आपको इसको देख लेना, ठीक है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, जो कि है फेस्टिवल ऑफ इंडिया का। तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग चलिए जानते हैं कैसे आप लोग लिखेंगे इसको बोर्ड एग्जाम में।
तो देखिए यहाँ पर आपके सामने इसकी हेडिंग डाली गई है फेस्टिवल ऑफ इंडिया। बिना हेडिंग के इसको लिखते हैं। देखिए फेस्टिवल ऑफ इंडिया आर द पीरियड्स ऑफ सेलिब्रेशन दे हैव प्ले टू एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ इंडियन। यहाँ तक समझिए। देखिए बताया गया है कि जो भारतीय त्यौहार हैं ये एक प्रकार से पीरियड ऑफ सेलिब्रेशन यानी कि खुशियों का या तो कहें सेलिब्रेशन मनाने का एक प्रमुख समय होता है। दे प्ले वे बहुत ज़्यादा एन इम्पॉर्टेंट रोल मतलब महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। प्ले मतलब निभाना या कह सकते हैं हमारे जीवन में जो रोल होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हम सभी भारतीयों के जीवन में, है ना। पीपल व्हेन जब व्यक्ति रिलीजन क्रीप्स इनटू इन्वेस्ट द फेस्टिवल विथ स्पिरिचुअल मीनिंग दिस जॉय एंड कम टू बी इनडिफाइंड विथ द जॉय ऑफ वर्शिप। यानी कि व्यक्ति इसको अनेक प्रकार से मनाते हैं। कोई तो यहाँ पर भैया धार्मिक के रूप में, है ना, त्यौहार हमारे जैसे धार्मिक भी होते हैं, काफ़ी सारे पूजा पाठ होता है ना। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं ये जो त्यौहार हैं व्यक्ति के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं इसको यहाँ से लिखा गया द फेस्टिवल आर, बहुत ही शॉर्ट तरीके से है, इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए द फेस्टिवल आर स्टिल associated with religion as well as participation in productive activities and with the season of the year। माने कि यहाँ पर लगातार पूरे साल में ऐसा जो है चलता रहता है, काफ़ी सारे त्यौहार आते हैं। द हार्वेस्टिंग जैसे कि कटाई के समय के फेस्टिवल हो गया, है ना, कटाई के समय त्यौहार। द स्प्रिंग सीजन यानी कि जो बसंत के या बसंत ऋतु के काफ़ी सारे त्यौहार होते हैं। सोइंग फेस्टिवल ड्यूरिंग, है ना, द रेनी सीजन बरसात के टाइम पे जो काफ़ी सारे त्यौहार होते हैं, ठीक है। आर ऑल एसोसिएटेड विद मैन रिलेशन विथ नेचर, ये सारे के सारे व्यक्ति का जो है रिलेशन को रिलेट कराते हैं नेचर के साथ, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से आपको लिखना है इवन आवर दुर्गा पूजा एंड दिवाली आर ऑटम फेस्टिवल। इसके अलावा यहाँ पर दुर्गा पूजा हो गया, है ना, और यहाँ पर आपका जैसे कि दिवाली हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार के ये काफ़ी सारे फेस्टिवल हैं जो कि आप कह सकते हैं यहाँ पर ये आपके बहुत सारे शरद ऋतुओं में भी होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि दिवाली और ये क्या हो गए दुर्गा पूजा, ये ठंडियों के टाइम पर होते हैं। ऑटम फेस्टिवल सर्दियों के या शरद ऋतु के ये सारे त्यौहार होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से फिर से द फेस्टिवल ऑफ लाइट कम द विंटर और हार्वेस्टिंग सीजन द फेस्टिवल हैव देयर रूट्स इन द एज ओल्ड फोल्क ट्रेडिशन। ये सारी की सारी पुरानी परंपराओं के बारे में यहाँ पर बताया गया, इसको आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में आपको इतना बता देना, बस यहाँ से आपका जो है इस प्रकार से पूरा ये समाप्त हो जाता है ना। तो इतना आपको आर्टिकल लिखना है और ऐसे आर्टिकल आप लिख के आएंगे तो आराम से आपको नंबर मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं लेटर राइटिंग के। देखिए लेटर राइटिंग आपको 10 नंबर में आएगा। 10 नंबर हमने आर्टिकल का तो देख लिया। अब यहाँ पर लेटर राइटिंग का 10 नंबर देखिए कैसे फिक्स करना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेटर है चलिए जानते हैं। पहला लेटर आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। तो ये भैया वाटर सप्लाई का काफ़ी महत्वपूर्ण एडिटर लेटर है, देख सकते हैं, और इसको हम अभी करने वाले हैं कैसे लिखेंगे आप बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट लेटर आपको तैयार करना है जो कि आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, राइट ए लेटर टू द डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द नुएसेंस केस्ड बाय यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट लेट नाइट। देर रात्रि तक जो लाउड स्पीकर का यूज करते हैं इसके ऊपर आप रेस्ट्रिक्शन के लिए डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर यहाँ पर देने वाले हैं। 2 लेटर यहाँ पर आपको बता रहा हूँ मैं, और यहाँ पर आपको लिख करके मैं 3 बताऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट आपके सामने यहाँ पर है राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लाउड स्पीकर का यहाँ पर हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। लाउड स्पीकर का कैसे देखिए लिखेंगे आप लोग, तो चलिए जान दिएगा। यहाँ से 2 फिर कॉमा लगाएंगे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, इस प्रकार से। और यहाँ पर आप एड्रेस डाल देंगे, चित्रकूट, प्रयागराज, लखनऊ, बरेली, कुछ भी यहाँ पर किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्शन ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर की रोक पर या निषेध पर आप इसका विषय बता रहे हैं। यहाँ से सर फिर कॉमा लगाएंगे, रेस्पेक्टफुली वी बेग टू से दैट the high school examination and intermediate examination are at hand but the continuous noise of loudspeaker does not allow us। यानी कि हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एग्जाम चल रहा है, बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसमें ये लगातार मतलब जो आपके आसपास पड़ोस के जो आपको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको आप अलाउ मत करिए। ऐसा आप इसमें रीजन बता रहे हैं पहले कि मतलब हमारा एग्जाम चल रहा है। ए स्टूडेंट द स्टडी
टू स्टडी पेसफुली, मतलब कि जिससे कि बच्चे शांतिपूर्वक अपनी पढ़ाई कर सकें। द डिस्टर्बेंस ऑफ लाउड स्पीकर यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअसली टिल मिडनाइट एट सम टाइम इवन होल नाइट, यानी कि ऐसा होता है कि कभी कभी तो वो देर रात्रि तक, है ना, मध्य रात्रि तक, मिडनाइट तक, और कभी कभी इवन होल नाइट, मतलब पूरी पूरी रात तक ये यूज करते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है ना। एंड यहाँ पर देखिए, इट हैज़ देयर फॉर बिकम डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी, जिससे कि हम अपनी स्टडी में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। वी स्टूडेंट शैल बी ऑब्लिज्ड इफ़ यू काइंडली रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डन। थैंक यू वेरी मच योर फेथफुली, ऐसा करके आपको प्रारूप बना देना है। इसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पर आपके सामने कौन सा है, वाटर सप्लाई का हम जान लेते हैं। मैंने आपको बताया कैसे आप लोग लिखेंगे इसको, है ना, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, चलिए जानते हैं। तो राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का भी आ सकता है, वाटर की जगह पर इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए जानते हैं वाटर सप्लाई। यहाँ से आपको ऐसे ही प्रारूप बनाना है, XYZ कर्वी चित्र को डेटेड, यहाँ पर डेट डाल देना है कोई भी, जैसे आप लोग यहाँ पर डाल के चलिए आइएगा 2 मार्च, है ना, 2024, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर एडिटर लेटर, एडिटर है तो किसको, अमर उजाला को, यहाँ पर आप किसी भी दैनिक भास्कर कर सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से किसी भी अखबार, नवभारत टाइम्स। तो अब ये आप डाल देंगे, फिर यहाँ पर आप एड्रेस करेंगे और इसके बाद स्टार्ट करेंगे आप सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की आपूर्ति की समस्या को लेकर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद आप यहाँ पर वाटर सप्लाई की समस्या, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे डियर सर, और यहाँ से अपना प्रारूप देना, पूरा का पूरा विवरण देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पर क्या बताया गया है। देखिए, आई एम ए रेसिडेंस ऑफ करवी चित्रकूट, मैं यहाँ का निवासी हूँ करवी चित्रकूट। आई एम राइटिंग लेटर टू शो यू प्रॉब्लम अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी कि हमारे जो एरिया है, एरिया में पानी की आपूर्ति बार बार बाधित हो जा रही है, कट जा रही है, जिसके कारण हमें काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये आपके अखबार के माध्यम से ये चीज़ें अपनी प्रॉब्लम को दिखाना चाहता हूँ। वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, हम सभी काफ़ी ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में, कठिन समस्याओं में हैं। पीपल हैज फेस टू मेनी डिफिकल्टीज ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, जिससे कि पानी की आपूर्ति बार बार बाधित हो जाती है और लोगों को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्या लिखना है आपको यहाँ पर अगली लाइन पर, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ देना, ठीक है आपको। इसके बाद आई वांट यू टू पब्लिश दिस प्रॉब्लम इन योर न्यूज पेपर सो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, और मैं चाहता हूं कि आप इसको जल्दी से अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से दिखाएं, जिससे कि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जो है, पानी आपूर्ति विभाग जो भी है, वो जल्द ही इस पर कोई बड़ा कदम उठाएगा या बड़ा एक्शन लेंगे, ठीक है ना। आई शैल बी एजियरली वेटिंग फॉर योर एक्शन टू बी टेकन, थैंक यू, और इधर योर सिंसियरली योर फेथफुली ऐसा करके लिख देंगे। इसके बाद एक और आपका आर्टिकल लेटर जो आता है, जो कि आपका यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव कराने के लिए एसपी को हो सकता है, ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने पूरा इसका प्रारूप बता देते हैं। सेंडर एड्रेस, यहाँ पर डेट इसका, फिर जिसको आप लिख रहे हैं वो लिखना है यहाँ पर, और सब्जेक्ट आपको डाल देना है। जैसे सब्जेक्ट इसका हो गया टू इम्प्रूव लॉ इन ऑर्डर, कानून व्यवस्था सुधार के लिए, ठीक है, एसपी को लिखना है। इसके बाद यहाँ पर रिस्पेक्ट सर, अब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, इसका पूरा यहाँ पर विवरण देना, ठीक है ना। तो ये भी आपको तैयार कर लेना है एक नज़र में, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आपका एक लास्ट जो कि लेटर आपको तैयार करके जाना है, वो आपको होने वाला, देख सकते हैं, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। कॉलेज लाइब्रेरी में आपके लाइब्रेरी में बुक्स की जो शॉर्टेज है, कमी है, इसके ऊपर आप अपने प्रिंसिपल को, यानी प्रधानाचार्य को, स्कूल प्रधानाचार्य को आप एक लेटर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन के तौर पर लिखा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसका एड्रेस डालने के बाद डेट, और ये आप किसको लिख रहे हैं ये डाल देंगे। सब्जेक्ट आप इसमें प्रत्येक लेटर आर्टिकल में आर्टिकल नहीं, लेटर और एप्लीकेशन में सब्जेक्ट डालना बहुत ज़रूरी होता है। फिर यहाँ से लिखेंगे रेस्पेक्ट प्रिंसिपल, कॉमा लगाएंगे, फिर अपना यहाँ पर विवरण आपको दे देना है। देख सकते हैं पूरा, आप लोग इसको वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा कैसे ये लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर रीड बेल के बाद आप इधर का देख लीजिए, और यहाँ से पूरा प्रारूप आपका ये समाप्त हो जाता है 10 नंबर का, ठीक है ना। तो अगर जितना इस वीडियो में
में बताया गया इतना पूरा तैयार कर लेंगे तो 20 नंबर का टॉपिक आपका कंप्लीट हो ही जाना है। और अगर बाई चांस एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से बराबर मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को घुमाया गया है, घुमा फिरा के पूछा गया है, तो फिर भी इन्हीं में से आपको लिख के आना है, क्वेश्चन को छोड़कर मत आइएगा, नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक ना। ये चीज़ आप अपने माइंड पर हमेशा बैठा करेगी क्या। तो चलिए उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।